आपकी गौशाला के बनने में क्या भ्रष्टाचार हो गया? गौशाला बनी और खत्म हो गई, इसमें क्या कहाँ चला गया पैसा? वृद्धावस्था पेंशन कितनी होगी प्रधान जी आपके गांव में? 60-65 आदमी होंगे करीब। हमें 4 लोगों के नाम बताइए किसका नाम? जो वृद्धावस्था पेंशन जिनको मिल रही हो, आप 4 लोगों के नाम बताइए। एक अर्जुन का मिल रही है। और भैया जी 8 साल हो गए जी लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हम लोगों ने एप्लीकेशन भी दिया। अब वो कहते हैं कि एनटीपीसी अगर हैंड ओवर पीडब्ल्यू में कर दें तो हम करा दें। अब बताओ ये हमारा काम है क्या? जिस सीढ़ी से लोग चढ़ते हैं पहले उसके डंडे तो सही कराओ, नीचे से तब ऊपर जाओगे। जी वही अपने आप विधायक बन गए हो तो उनको कार्य कराना चाहिए ना। कार कराना चाहिए। तो कार्य नहीं करा रहे, उनके लिए 2 कड़वी लाइन क्या करें? कड़वी लाइन ये कहेंगे कि भैया वो अब सोच जाओ, अब समझ जाओ, अब तो कुछ करो। नमस्कार, ये आवाज़ थोड़ा बढ़ा दीजिए इसमें। अच्छा नमस्कार भाई साहब, आवाज़ आ रही है? जी प्रधान जी, हम आपसे मिलने के लिए आए थे। अविनाश वाजपेयी हमारा नाम है जी। आपका गांव बहुत पिछड़ा है। अभी रास्ते से निकल रहे थे, हम आपके गांव से निकल रहे थे। रास्ता बहुत गड़बड़ है आपके गांव का। तो अभी बहन जी मिली, तो बहन जी तो बहुत जागरूक हैं और ऐसे ही प्रधान होने चाहिए। जागरूक होते हुए भी आप लोग गांव का विकास क्यों नहीं करा पा रहे हैं? अब विकास हमारे गांव का मतलब ग्राम सभा पैसा बहुत कम आता है। का 50,000 रुपए गौशाले में लेबर काम करती तो उसमें चला जाता था। ये हमने भालू प्रताप, ये जो रोड खराब मिला है आपको, ये भालू प्रताप वर्मा से हमने लिया है। ये अभी बरसात की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। वो एजेंट बन गई थी और ये तो ज्यादा गए तो गड्ढे थे वो। तो बरसात के बाद ये रोड जो है ये क्या कह रहे हैं कि बन सकता है? ये बरसात के बाद डामर एनटीपीसी मार्ग से जो आए हो गया तो डामर रोड भी जाने पर पास हो गया। वो भी मार्ग जो आया है ना टेंडर से, जी जी जाने में वो भी बन जाएगा। ठीक है, आपकी बात हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे आकर के कि आपने कहा था प्रधान जी, आप कोशिश कीजिएगा। जब होगा बरसात निकलने के बाद ये डामर रोड भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है प्रधान जी, ठीक है। आप ये बताइए, ये गौशाला के बनने में क्या भ्रष्टाचार हो गया? आपकी गौशाला के बनने में क्या भ्रष्टाचार हो गया? गौशाला बनी और खत्म हो गई, इसमें क्या कहाँ चला गया पैसा? गौशाला खत्म नहीं हुई, वो अब सुविधा नहीं है, बाउंड्री नहीं, वो तार जो जाली लगाई गई थी। जाली ये किस तरह से लगाई गई थी कि जाली बनी और कैसे गिर गई? नहीं, जाली तो लगी हुई है। क्या वो जमीन है मतलब वो क्या कहते हैं इसको, ये खा जाती है ना, ये जंग लग जाती है, ऊपर की जमीन है वो। कितना समय हो गया था गौशाला का बने हुए? ऊपर की जमीन के समिति पर डाली है, आज ये शायद 6 साल हो गए। अच्छा ठीक है। और प्रधान जी, तालाब का सुंदरीकरण कराया, बहन जी बता रही थी। बहुत जागरूक हैं वो तो काफ़ी वो प्रधानी के काबिल हैं। तो तालाब का सुंदरीकरण कराया आपने? तालाब के सुंदरीकरण में कितना पैसा आया था प्रधान जी? तालाब के सुंदरीकरण में कितना पैसा आया था? तालाब के सुंदरीकरण में कितना पैसा आया था प्रधान जी? नहीं, तालाब के सुंदरीकरण में हमारे काल में नहीं आया। पहले आया था, उसको खर्च नहीं किया इन्होंने। आपके समय में एक भी पैसा नहीं आया था? नहीं, सुंदरीकरण में हमारे यहाँ नहीं आया पैसे। अच्छा, पिछले 3 वर्षों में। अच्छा ठीक है प्रधान जी, समय आपका कम लेंगे। हम ये कह रहे हैं, पिछले 3 वर्षों में क्या कार्य कराया आपने? पिछले 3 वर्षों में आपने क्या कार्य कराया प्रधान जी? हेलो, पिछले 3 वर्षों में जब से आप प्रधान बने हुए हैं, क्या कार्य कराया, ये थोड़ा सा बता दीजिए 4 लाइनों में। अब ये कार जो आप हमारे घर पे बैठे हो, ये मतलब हमारे अगल बगल जो मतलब इंटरलॉकिंग करी है तो अच्छा, आज जिससे हुआ था स्कूल स्कूल का कायाकल्प मत जोड़िए, स्कूल का कायाकल्प मत जोड़िए, क्योंकि ये प्रायोरिटी में रहता है। जो भी निधि में पैसा आता है, स्कूल के कायाकल्प में राजनीतिक जवाब मत दीजिए प्रधान जी, हमें राजनीति मत समझाइए प्लीज़। हम तो ये कह रहे हैं कि जो स्कूल का कायाकल्प होता है, ये तो प्रायोरिटी में पैसा आता है। अधिकारी कहते हैं आपसे, ईडीओ पंचायत बोलते हो कि कायाकल्प जरूर कराना है, बाकी चीज़ें हो या ना हो, है ना, यही तो बोलते हैं। नहीं बोलते, वो राजनीति तो होता है कि अगर दूसरा अगला पैसा थोड़ी आता है। वृद्धावस्था पेंशन कितनी होगी प्रधान जी आपके गाँव में? वृद्धावस्था पेंशन
विधवा पेंशन जी जी। अब ये अब हमें मतलब करीब हो गए लगभग हमारी ग्राम सभा में 60-65 आदमी होंगे करीब। हमें 4 लोगों के नाम बताइए किसका किसका नाम? जो वृद्धावस्था पेंशन जिनको मिल रही हो, आप 4 लोगों के नाम बताइए। एक अर्जुन का मिल रही है और एक उमा शंकर का और और हमारे बगल में वो लोग मतलब रहते हैं उनको भी मिल रही थी। क्या नाम है उनका? वो खत्म हो गए। अच्छा। उनकी बातें खत्म करो। चलिए ठीक है। तो प्रधान जी काम कराइए। बहुत पिछड़ा है गांव आपका। हाँ बहुत पिछड़ा है, बहुत पिछड़ा है। बजट होगा तभी तो काम करा पाएंगे कि ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बजट नहीं आ रहा है, ठीक है, आपकी बात मानते हैं। आप कह रहे हैं कि बजट नहीं आ रहा है। तो जितना बजट आता उतना तो काम नहीं नहीं, जो जितना आपके गांव का विकास के लिए जितना बजट आना चाहिए उतना नहीं आ पा रहा है ना, ये तो कहना चाहते हैं आप? हमारे गाँव में जितना उतना बजट नहीं आता है, तो जितना आता है वो हम लगा देते हैं। तो अधिकारी जब प्रपोजल बना के भेजते हो तो अधिकारी क्या कहते हैं आपसे? जब प्रपोजल गांव के विकास का जो भी आप बना के भेजते हो तो उसमें एडीओ पंचायत क्या बोलते हैं आपसे? मैं एडीओ पंचायत के बोलेंगे वो तो कह रहे भैया ऊपर से बजट आता है उसी हिसाब से आपको काम कराना है। वो बोलते क्या है कि पैसा नहीं आ रहा, यही तो बोलते हैं ना। हाँ ये कहिए। जितना बजट आएगा आप राजनीतिक जवाब मत दीजिए, आप हमें घुमाइए नहीं। हम सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं कि गांव में जिस तरह का विकास आपके गांव का होना चाहिए उस तरह का विकास यदि नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब है कि बजट उतना पैसा नहीं आ पा रहा है। आप हाँ क्यों नहीं बोलते इस बात में? उतना पैसा नहीं आ पाए जितना हमें जरूरत है। ठीक है, ओके ओके ओके। तो ठीक है बहन जी, बात कीजिए आप। तो ये दोस्तों ये देखते हैं कि ये अधिकारियों का खेल क्या है, ये आप समझ सकते हैं। पीछे ले चलिए कि गांव का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। गांव का विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जितना बजट गांव के अपेक्षित विकास के लिए आना चाहिए वो बजट ही जब नहीं आ पा रहा है। और ये गांव के प्रधान बोल रहे हैं, और हमारे कंटेंट्स में ये एक गांव के प्रधान नहीं बोल रहे हैं, 20 नहीं 50 गांव के प्रधान ये बोल रहे हैं कि जितना पैसा आना चाहिए उतना पैसा नहीं आ पा रहा है। तो इसके लिए प्रधान क्या करेंगे और गांव की पब्लिक जो है वो ऐसे ही मजबूर रहेगी। क्या कह रहे हैं भैया? प्रधान जी आपके सामने स्वीकार कर रहे हैं कि जो बजट आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। अब आप इसमें क्या कहोगे? क्या सुना में भाई जी आपका? कितना खराब रास्ता आपके गांव का है, कुछ कहना चाहेंगे? यदि कहना चाहे तो कह सकते हैं, बाकी कोई जबरदस्ती नहीं है। पीछे रखिए, क्या कहेंगे भाई साहब? रास्ता तो खराब है ही, मालूम है कहाँ वाली का बात। रास्ता खराब है ना, रास्ता खराब है। बहुत रास्ता खराब है। कैसे आप लोग आ जा रहे हैं? बहुत बड़ी बहुत बात है। दिक्कत, 4 गाँव आदमी का निकला देना है। 8 साल हो गए भैया जी 8 साल हो गए जी। लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हम लोगों ने एप्लीकेशन भी दिया। अब वो कहते हैं कि एनटीपीसी अगर हैंड ओवर पीडब्ल्यू में कर दें तो हम करा दें। अब बताओ ये हमारा काम है क्या? ये कौन कहता है? जैसे एनटीपीसी भाई कहीं जाओ शिकायत तो ये कहते थे ये एनटीपीसी वालों ने अपने अंडर में लिया, वो रिजाइन दे कि हमको सपोर्ट करने पीडब्ल्यू वाले, तो ये बोलते हैं मैं करा दूंगा। लेकिन जब जुम्मे आपके कहते हैं क्या, जब उनके अंडर में आएगा तब कराएंगे ना। जब ये है एनटीपीसी के जुम्मे में, एनटीपीसी वाले सनकते नहीं। हम लोग को बहुत त्रस्त हो चुके हैं लेकिन वो नहीं सनकते हैं। विधायक कौन है इस क्षेत्र के आपके? इस समय विधायक कौन है? विधायक को तो पता ही नहीं है, विधायक तो गायब हो गए। कौन है विधायक आपके क्षेत्र के? राकेश सचान। राकेश, अरे राकेश सचान जी। हाँ, क्या नाम है बेटा? विकास त्रिवेदी, किस क्लास में पढ़ते हो आप? 12th। अच्छा, तो राकेश सचान जी को जानते हैं आप? विधायक है आपके क्षेत्र के? हाँ विधायक। आपको मालूम है मंत्री भी हैं? मंत्री भी हैं वो राकेश सचान। हाँ होंगे। तो दोस्तों कितनी बड़ी विडंबना है कि ये आप जो अभी एक क्लिप हमने नहीं बनाई है, अभी हम एक फ़ोटो डाल देते हैं, आप लोग देखिएगा। आप लोग ये देखिए, और ये प्रधान जी हैं, ये प्रधान है, बहन जी जो हैं ये प्रधान हैं, और इन्होंने बड़े खुल के बात करी। तो हम लोग ये देखते हैं कि मंत्रियों के गांव का हाल जो है वो आप कहीं दूर मत जाइए। ये देखिए, ये शोकपीठ का अभाव है। और मंत्री जिस क्षेत्र से बनते हैं, यानी कि जो विधायक जो जनप्रतिनिधि मंत्री बन जाते हैं और सत्ता की मलाई चट कर जाते हैं और डकार भी नहीं लेते हैं, उनके क्षेत्र में हाल क्या होता है कि कहाँ गए वो शोकपीठ जहाँ पे लखनऊ में घोषणा की गई थी सन 2022 में। तो करोड़ों रुपया आखिरकार शोकपीठ का कहाँ चला गया? और क्या कह रहे हैं जी? बताइए बोलिए। जीतने के बाद में नहीं आते कभी।
क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या नाम क्या है आपका? हमारा तो गांव में बड़े बड़े कहते हैं। अच्छा, तो बड़े भैया क्या कह रहे हैं, विधायक जी के लिए कुछ कह रहे हैं क्या? विधायक जी ये कह रहे हैं कि वोट मांगने आते हैं और वादा कर देते हैं कि हम मजबूत हो जाएंगे तो तुम्हारी ये सड़कें बन जाएंगी, ये बन जाएगा। जीतने के बाद में कभी नहीं गाँव आते, वो कभी दिखाई नहीं पड़ते हैं। कभी नहीं आए, आज तक नहीं आए, और आप लोगों के लिए निकलने का रास्ता भी सुलभ नहीं। कहीं पर नहीं है। और गांव का नाम क्या है यहाँ का? बिलसराया, बिलसराया बोलते हैं। और ये ब्लॉक कौन सा पड़ता है? सरवन खेड़ा। सरवन खेड़ा। तो दोस्तों ये सरवन खेड़ा ब्लॉक है और ये अकबरपुर की अपेक्षा अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये बहुत ही पिछड़ा ब्लॉक है। यहाँ के गांव जो हैं वहाँ पर चलने का जो रास्ता भी होता है वो भी सुगम नहीं है। और मंत्री जी के लिए तो शर्म करने की बात आ जाती है। क्या कहेंगे भाई साहब? चाचा कुछ कहेंगे? रास्ता भी सुलभ नहीं है आपके गाँव का। हम ये कह रहे हैं कि रास्ता बनवाने का काम आपका है, मेरा काम नहीं है। हाँ, रास्ता बनवाने का काम विधायकों का है। आप कहिए, निसंकोच आप। निसंकोच हम कह रहे हैं, हम जानते हैं आप मीडिया वाले हो। जी जी, अरे इसको ना पकड़ी। हम बोल रहे हैं, हमको पता है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से हटा के बात हमारी सुनो, इसको सुनाने से कुछ नहीं। हमने योगी तक नहीं, फोन इसको मत पकड़िए आप इसको मत पकड़िए। अब आपको हमने बाइट देना है तो आप कह सकते हैं। योगी जी तक हमने फ़ोन किया है। ठीक है, हमारी टीम बात कर रही है। हमारी टीमें तो माधे चौथ बेवकूफ़ हैं। वो तो कह रहे हैं कि अच्छा काम करो, लेकिन टीमें ऐसी तैसी करा रही हैं। बस अब हम ज़्यादा इसके बाद कुछ नहीं कहना चाहते। बहुत अधिक क्रोध लिए घूम रहे हैं आप। क्या इतना मस्तिष्क में रोज नहीं है हमको। अब हमारे दरवाजे चलो तो हम कहाँ से आए हैं? हम देख रहे हैं, हम उधर से आए हैं। हमारे दरवाजे आप हम जा उधर नहीं से ही सकते। आए, हम उधर से ही आए और वही रास्ता हमने देखा, तभी हमने बहन जी से मुलाकात की। प्रधान नहीं, बहन मिलने जी की नहीं है, वो आवश्यकता हमारी माता जी हैं और प्रधान मैं हूँ, जो मानो एक तरह से। जी जी। माता जी प्रधान कब बनती हैं? जब तुम्हारे बच्चे सक्षम होते हैं तब। माता जी को नहीं जानता, बच्चों को जानता है, उनके पति जी को जानते हैं। तो इन्होंने कहा कि सारा काम होगा। आज 1 महीना हो गया, आप देखा होगा आसपास वो बना पड़ा है। अब चुपचाप रहो, हम ही बता लेंगे, तो तुम बता लो। बोलिए आप। ये एक तो एक टाफी है कि टाफी दे दो, जब लाते रहो, पेट नहीं भरेगा लेकिन मुंह मीठा वो कर दीजिए। ठीक करो आप। आपने बहुत बड़ी बात की। बहुत बड़ी बात नहीं, मैं और बड़ी बात कहूँगा, लेकिन मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं है। बस बात नहीं, ये आपको तो कहने का अधिकार है। ये आप कैसे कह सकते हैं? आपके ही बोलने का तो अधिकार है। बोलिए आप, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ ना करो, लेकिन जो आप लोग आते हो तो आप लोगों की गाड़ियाँ तो कम से कम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ तक पहुँच जाएं। बस हम और कुछ नहीं कहना चाहते। तो चाचा का जो गुस्सा है और चाचा जो जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, उन दोनों को समझने की आवश्यकता है कि जो लोग आगंतुक जो निकलते हैं गांव से, उनके लिए लेके जाएं हमारे गांव को। बस उनके वो न गाली देंगे कि बिस्लाय का प्रधान कौन है, बिस्लाय में कौन ऐसा आदमी जो गलियां साली नाली बनी हुई हैं, गलियां नाली बनी हुई हैं, नालियों से पानी बहता है, गलियों से पानी नहीं बहता है, ये मैं भी जानता हूँ। बजट तो मतलब ये तो है भाई साहब, प्रधान के लिए कोई इतनी तनख्वाह तो है नहीं कि ये काम कराना है आपको। मैं डरता नहीं हूँ। जब आपको काम का बजट दोगे, ये कराना है तभी कराएगा। ये नहीं कि मैं प्रधान हूँ तो मैं अपने पद के हिसाब से करा दूंगा, ये समस्या है। जी जी चाचा बोलिए। मैं एक्समैन हूँ। नहीं, आप इसको छोड़िए। हम सन 92 फौजी हैं, आप सन 92 हम आपको सैल्यूट करते हैं। सन 92 का रिटायर हूँ जी। अब मेरी उम्र 71 साल है। जी जी। लेकिन मैंने आज तक ये गांव खड़ा है पूरा, बता दो, मैंने कभी कोई विरोध नहीं। भाई काम करो तो गांव के, अगर तुम प्रधान बनो तो गांव का तो काम होना चाहिए। तो प्रधान क्या करे जब प्रधान का ही कोई सहयोग नहीं करता है तो क्या करे? और विधायक जी करें ना, विधायक जी करें। उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए विधायक जी, विधायक जी का आज हम जानते भी नहीं, हमारे विधायक है कौन, आज तक शक्ल नहीं हमारे पास गाँव में देखी। तो आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं जो भी हों, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए कहूँगा कि भगवान करे वो सांसद है, वो बन जाए मुख्यमंत्री। मेरी आत्मा ये है कि आगे बढ़ के काम करते हैं, लेकिन इनके प्रति ऐसे लेकिन उदासीन का मतलब क्या है? जिस सीढ़ी से लोग चढ़ते हैं पहले उसके डंडे तो सही कराओ नीचे से, तब ऊपर जाओगे। ठीक कह रहे हैं, अपना अपना मत है, अपना अपना मतांतर है, परंतु चाचा का ये कहना है कि टॉपिक की जो बात कही उन्होंने, हम लोगों ने वोट दिया तभी तो आप विधायक बने। विधायक कैसे बन गए? अपने आप बन गए। जी वही अपने आप विधायक बन गए हो तो उनको कार्य कराना चाहिए ना। कार्य कराना चाहिए। तो कार्य नहीं करा रहे हैं, उनके लिए 2 कड़वी लाइन क्या कहेंगे? कड़वी लाइन ये कहेंगे कि भैया वो अब सोच जाओ, अब समझ जाओ, अब तो कुछ करो। इतने दिन हो गए। चाचा बोल रहे हैं अब समझ जाइए, अब समझ लीजिए, नहीं तो मंत्री क्या विधायक भी बनना मुश्किल पड़ जाएगा। और इसी के साथ में आप यही देखते रहिए कि कानपुर देहात के ग्रामीण इंटीरियर में
जैसा कि आप ये देखते हैं ट्रैक्टर वाले भैया खड़े किस तरह से आए होंगे, तो ऐसे जो रास्ते होते हैं उनकी जिम्मेदारी विधायक और सांसदों की होती है। तो आखिर ये सोचनी और विचारणी प्रश्न आ जाता है। तो आप लोग करते रहिए विचार।